क्या देश के अंदर और खासकर झारखंड के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं है? जहां राहुल गांधी एक तरफ संविधान की एक छोटी सी किताब लेकर देश के हर कोने कोने पर जाकर ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, क्या उनकी नजर झारखंड पर नहीं है, जहां तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है? आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाता है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई जाती है और विरोध करने पर केस डाल दिए जाते हैं। देश के हर कोने में लोकतंत्र खतरे में है, ये तो दिखता है, लेकिन झारखंड में चुप्पी साध बैठे हैं। क्या यहाँ की आवाजें आवाज नहीं है, या फिर क्या यहाँ संविधान लागू नहीं होता है, या फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिलना, सबको सच बोलने का अधिकार मिलना, पत्रकारों को सच दिखाने का अधिकार मिलना। लेकिन झारखंड में परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी है। यहाँ सच दिखाने पर डिटेन कर लिया जाता है, आंदोलन करने पर हाउस अरेस्ट तक भी कर लिया जाता है। लेकिन क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है लोकतंत्र की परिभाषा? राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाओ, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लेकिन क्या झारखंड उनके संविधान में शामिल नहीं है? यदि वाकई संविधान खतरे में है तो सबसे पहले उन राज्यों में रक्षा करना चाहिए जहां लोकतंत्र की खुलेआम हत्या किया जा रहा है, जहां तानाशाही रवैये को अपनाया जा रहा है। झारखंड की सरकार को जैसा मन कर रहा है वैसा कर रही है, और अफसोस संविधान के हितैषी, संविधान के रखवाले चुप्पी साध बैठे हैं, उनके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या सिर्फ दिल्ली में ही लोकतंत्र खतरे में है, या फिर जो हो रहा है झारखंड में वो भी लोकतंत्र की हत्या है? एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश भर में संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उस लड़ाई में राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, क्या उस लड़ाई से झारखंड को अलग कर दिया गया है? जहां संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जहां संविधान हर नागरिक को बोलने की अधिकारी देता है, लेकिन यहाँ पत्रकार को सच बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाता है, सच बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आंदोलन करने पर नेतृत्वकर्ता को हाउस अरेस्ट तक भी कर लिया जाता है। तो शायद आपकी और आपकी यह सरकार ये भूल चुकी है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। उनका काम है सच दिखाना, उनका काम है सच को बाहर निकालना, उनका काम है सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों से सवाल करना और सच्चाइयों को सबके सामने लाना। हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि हम अपनी विचार को स्वतंत्र रूप से रख सके। अनुच्छेद 19(1)(a) ये साफ तौर पे कहता है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो फिर क्यों बार बार पत्रकार को डराया जाता है? क्यों पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है? आखिर क्यों सच बोलने वाले उस व्यक्ति को डराया जाता है और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को क्यों सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है? सवाल ये नहीं है कि पत्रकार को गिरफ्तार क्यों किया जाता है, सवाल ये है कि क्या आप और आपकी ये सरकार सच बोलने की आजादी को छीनना चाहते हैं? क्या आप और आपकी ये सरकार सच की आवाज को क्या दबाना चाहते हैं? ये गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक आईना है। इससे स्पष्ट तौर पे ये देखा जा रहा है कि शायद सच बोलने की अधिकार हमसे छीना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।